तो देखो भैया ऐसा है, चैप्टर का नाम डाल दो बायोमोलिक्यूल। चैप्टर रहेगा अपने पास आज फिर से बायोमोलिक्यूल। और हम लोग इसके अंदर आज क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसमें एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फ्रक्टोज पढ़ लेंगे आज हम लोग। ठीक है, बस इन्हीं की स्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। कहाँ था अपना टॉपिक, ये वाला था अपना टॉपिक। ठीक है, एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है उसके क्या एविडेंस है। तो देखो बेटा, सबसे पहला एविडेंस जो है, मतलब समझ रहे हो, मतलब ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर बन के आई वो कैसी बन के आई, कैसी दिखने में लगती, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग बेटा डाल लो, सर आज नहीं बनाया अपने नोट्स। अच्छा वो स्लाइड, अविनाश आज रिएक्शन है ना बेटा, कल लिखने वाला थ्योरी वाला था तो मैंने स्लाइड बना ली थी, आज रिएक्शन है, वो पहले से नोट करने को मतलब नहीं। ठीक है, देखो तो एविडेंस में आप पहली हेडिंग बेटा डालो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ जाएगी, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, बताओ बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का। सर C6H12O6। 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 पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकल के आया, तो आप लोगों ने एक सम बेसिक प्रिंसिपल वाला चैप्टर पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक और फिजिकल में 11th में, जिसमें आपने मोल कॉन्सेप्ट और ये सब सोल्यूशन वगैरह सब पढ़ा है। मोल, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब चीजें पढ़ी है ना। यस यस सर। सर। तो वही बेटा इसमें लिख देंगे कि यूजिंग यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, लाइक लाइक क्या क्या होता था अपने पास, मास परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, और कंबशन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट परसेंट, परसेंट, ठीक है। वी फाउंड एम्पेरिकल, एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम लोगों ने बेटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सर पढ़ा है। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो इन सब चीजों को यूज करके हमने बेटा क्या करा था, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो क्लोज लिख दिया, कहां पे, अच्छा यहाँ पे, ठीक है सही कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लो ग्लूकोज। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो निकल के आया वो निकल के आया C6H12O6। तुमसे कोई पूछते भैया जी कैसे निकल के आया, तो ऑब्वियस सी बात है, जो मोल फ्रैक्शन है उसका यूज करा, एम्पिरिकल फॉर्मूला उसका कैलकुलेट करा, किसके किसकी हेल्प से, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, कंबशन प्रोडक्ट, इन सब की हेल्प से हम लोगों ने क्या करा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। फिर दूसरी बात आती है भैया स्ट्रक्चर की। तो बेटा किसी को पता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, बताओ बेटा किसी को पता है स्ट्रक्चर। देखो तो फाइनली इसकी जो स्ट्रक्चर निकल के आई बेटा वो कुछ इस तरीके की निकल के आई कि CH2, और या तो आप डायरेक्ट CHOH लिख दो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि C, एक और C, एक और C, 1 2 3 4 5, और सबसे नीचे क्या रहेगा, CH2OH। अब आपको मैं बता दूं बेटा, देखो जनरली जब भी आप कोई नेचुरल शुगर की स्ट्रक्चर बनाओगे, तो जो ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होगा उसे आप जनरली क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, और जो रेड्यूसिंग ग्रुप होगा उसे जनरली हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। अल्कोहल क्या है, रेड्यूसिंग ग्रुप है, नीचे रखेंगे। हेलियाइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है, तो ऊपर रखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके इधर अपने पास OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बेटा OH आ जाएगा, यहाँ पे OH, इधर H। ठीक है, तो फाइनल बेटा ये स्ट्रक्चर निकल के आ गई किसकी, ग्लूकोज की। अब हमें क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो, ये जो स्ट्रक्चर निकल के आई ग्लूकोज की, इसमें हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसके हम लोग अलग अलग कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। मान लो हमें पता थोड़े ना था, ये तो हमने बाद में बना ली। ठीक है, स्ट्रक्चर जब स्टार्टिंग में हमें थोड़ा पता था कैसे स्ट्रक्चर कैसे नहीं, ये फिशर फिशर प्रोजेक्शन है, तो हमें कैसे पता चला कि यही स्ट्रक्चर, तो हमने क्या करा, इसमें क्या क्या ग्रुप प्रेजेंट है, क्या क्या नहीं है, हमने क्या करा, तो सबसे पहले हमने बेटा इसकी रिएक्शन करा दी HI से।
हमने क्या करा, इसकी HI के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा दी। कंबशन प्रोडक्ट लिखा है पहली बात तो बेटा, यहाँ पे पहली बात तो प्रोड्यूस नहीं लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है राधिका। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखा हुआ है और परसेंट लिखा हुआ है, जल्दबाजी में लिख दिया मैंने। सर एक बार इसको पूरा रीड कर दो प्लीज। यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट लाइक मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और कंबसन प्रोडक्ट परसेंट या परसेंटेज, ऐसे ही लिख दो जैसे इसमें लिखा हुआ, ऐसे यहाँ पे। अब ठीक है, वी फाउंड इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, हम लोगों ने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला, उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, अच्छा देखो अब सेकंड क्या लिखा हुआ है कि जैसे ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, तो हमने क्या करा इसका बेटा HI से क्या कराया, HI की प्रेजेंस में हीट कराया। तो क्या पता चला, जब हमने इसे HI से हीट कराया तो उस केस में बेटा हुआ क्या, उस केस में आपका CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और एक 6, तो हमें नॉर्मल हेक्सेन मिला, नॉर्मल हेक्सेन मिला। ये इससे हमें क्या पता चला बताओ, जब हमने बेटा क्या करा, हमने ग्लूकोज की रिएक्शन HI से कराई, HI से हमने जब HI की प्रेजेंस में ग्लूकोज को जब हमने हीट कराया तो हमें नॉर्मल हेक्सेन मिला। अब बताओ नॉर्मल हेक्सेन कैसे मिल सकता है बेटा, बताओ। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब तुमने क्या रिडक्शन ही तो करा दिया। रिडक्शन कैसे कराते हैं बेटा, इसे क्या करा, इसे H दिया तो यहाँ से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, इससे वाटर मॉलिक्यूल निकला, एक यहाँ से फिर वाटर मॉलिक्यूल निकला, फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला, फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला। ठीक है, इससे क्या हुआ, जितने भी O थे उन्हें क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया हमने। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HI, HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट ही तो है, तो क्या करेगा, जितने भी ऑक्सीजन है उन सबको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा किसमें, हाइड्रोजन में। ठीक है, तो कोई बता सकता है बेटा इससे क्या पता चला हमें, बताओ भाई, इसे क्या पता चला, लिखो यहाँ पे, लिखो proves that, लिखो proves that, देखो proves that all carbons are connected in a straight chain, ठीक है। तो ये बात हमें यहां से पता चल गई। तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भैया बताओ ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में 6 के 6 कार्बन एक ही लाइन में है, ये कैसे पता चला। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 के 6 कार्बन एक ही दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कैसे पता चला, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि हम लोग उसकी क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि HI से हम लोग हीट कराते हैं, HI की प्रेजेंस में क्या करते हैं, उसे रिएक्ट कराते हैं, उससे होता क्या है, वहां से जितने भी ऑक्सीजन होते हैं वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाते हैं किसमें, हाइड्रोजन में, और हमें इससे ये पता चलता है और उससे मिलता है कि हमें नॉर्मल हेक्सेन मिलता है। तो नॉर्मल हेक्सेन बेटा जब मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बताओ बेटा, नॉर्मल हेक्सेन हमें जब मिलेगा तो उससे क्या पता चलेगा, नॉर्मल हेक्सेन हमें मिलेगा तो उस समय ये पता चल जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है बताओ। रिडक्शन। आवाज नहीं आ रही क्या बेटा आप लोगों को, रिड्यूसिंग हुई है सर। सर आ रही है। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना जरा। सिमरन, हाँ नोट्स हम बेटा डेली डालते हैं गूगल ड्राइव पे, ठीक है, तो आप वहां से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑफिस में ही है अपना बेटा। बात सुनो, तो देखो जहां से क्वेश्चन आना वहां से हम तुम्हें डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, देखो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भैया कि कैसे पता चला, मतलब क्वेश्चन में लिख के आएगा स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा कैसे पता चला कि जो ग्लूकोज है उसमें 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमने क्या करा, ग्लूकोज की रिएक्शन किससे कराई, HI से कराई। जब HI से रिएक्शन कराई तो HI ने करा क्या, HI क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसने क्या करा, जितने भी कार्बन से ऑक्सीजन लगे हुए थे उसने सबको क्या करना, रिड्यूस कर दिया और हमें नॉर्मल हेक्सेन मिला। तो नॉर्मल हेक्सेन मिला, इसका मतलब सारे कार्बन नॉर्मल हेक्सेन में क्या होता है, 6 के 6 कार्बन एक ही लाइन में होते हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ग्लूकोज के अंदर भी 6 के 6 कार्बन क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। बेटा इतना जल्दी से नोट कर लो सब लोग, जल्दी से फटाफट, बहुत तेजी में। फिर आज तीसरे पॉइंट पे, क्या इतना सबने नोट कर लिया है, Yes. सर
यस तुमने सर। मतलब साथ में ही नोट कर लेते ना तुम लोग, बहुत अच्छी बात है, नो अब करके रुक दिखाइए। जाओ सर। हाँ बेटा कर लो आराम से, तुम ही तो इकलौते स्टूडेंट हो मेरे बढ़िया वाले, ये तो सब साथ में नोट करते रहते हैं। नहीं सर, हम भी अभी भी कर रहे हैं नोट। अरे मजाक कर रहे हैं यार, छोटे बच्चे हो क्या। चलो देखो कितना हो गया अविनाश, हो गया, सर एक मिनट रुक जाओ सर। कर लो कोई दिक्कत नहीं। सर बाद में अटेंडेंस कहाँ से लगानी है? ई कौन है भैया? सर न्यू स्टूडेंट। अटेंडेंस कहाँ से लगानी मतलब बेटा समझे नहीं यार, बात को अपनी जरा थोड़ा ब्रीफ में समझाओ, ऐसा कैसे? मतलब चलो सर अच्छा, अटेंडेंस का तुम लोगों की अटेंडेंस? ये सर मतलब ये बोलना चाह रहा है कि लास्ट में हाजिरी कहाँ लगानी है। काहे की हाजिरी, किस बात मतलब की? सर कि हमने क्लास अटेंड करी है इसका अच्छा अच्छा, वो हाजिरी अपने आप ही लग जाती होगी, मुझे नहीं पता यार, वो तुम्हारे कोऑर्डिनेटर देखते होंगे, मैं तो टीचर हूँ, मुझे खाली पढ़ाने का काम है, तुम तो मेरे दोस्त थे यार। चलो खैर, तो आ जाओ भैया। अच्छा देखो, एक हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले तो तो मॉलिक्यूलर, सर आप वेदांत क्या कर रहा है यार, मेरी बात सुनो। अच्छा हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं देखो दो चीजें पढ़ ली, एविडेंस में दो चीजें पढ़ी। पहली चीज क्या पढ़ी भैया, पहली चीज बताओ क्या पढ़ी? सर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो तुमसे पूछेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आया, तो मोल परसेंटेज से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह, इनसे क्या हम लोगों ने निकाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। दूसरा पूछेगा बताओ कार्बन सारे एक ही स्ट्रेट चेन में जुड़े, वो कैसे पता चला, तो एचआई रिएक्शन करा के। ठीक है, चित्रांश का चैप्टर का नाम बेटा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का नाम, आप कल नहीं आए थे चित्रांश? नो सर। अच्छा अच्छा, तो चित्रांश फिर मेरी बात सुनो, इसका भी एक ही लेक्चर हुआ है, ठीक है चित्रांश? तो आप क्या करना, एक लेक्चर जो कल ही तो था लेक्चर, हाँ, तो आप क्या करना, इसका भी एक ही लेक्चर हुआ है, तो उसे आप यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी, वहां पे जाके देख लेना, ठीक है? और यस आप हाँ, तो फिर आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा लेक्चर हो गया तो हम आपसे कहते चलो बाद में कर लेना, लेकिन एक ही लेक्चर है तो आज ही ले लेना, इस वाले लेक्चर के बाद आप क्या करना, उस लेक्चर को ले लेना, ठीक है? ओके सर ओके। ठीक है बेटा, अगर कोई देखो, डाउट हो तो सर से पूछ लेना। हाँ हाँ, तू तो असिस्टेंट है मेरा, उसे बता रहा है। यस सर। चलो देखो, अब बेटा बात सुनो, एक ये वाली बात हो गई, अब तीसरी एविडेंस में तीसरा पॉइंट देखो, फिर से हम क्या करेंगे, ग्लूकोज उठाएंगे। अच्छा देखो बेटा, अगर हम ग्लूकोज को अगर हम ऐसे लिख दें, कैसे देखो, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, CHO, और हम यहाँ पे अगर सीधे सीधे लिख दें CHOH का होल फोर, और यहाँ पे CH2H, तो कोई दिक्कत है क्या यार, बताओ, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं समझे ना? देखो बेटा हम क्या कह रहे हैं, देखो मेरी नहीं बात सुनो, मुझे समझ। सर अपना आवाज, कलर चेंज कर दो प्लीज। ये सर लग गया पता सर। कोई और कलर कर दो। यार आवाज कट रही तुम लोगों की, मेरी आवाज आ रही है क्या बेटा आप लोगों को? ये सर आ रही है सर। आ रही है, कलर यस चेंज सर। कर ले, क्या कह रहे हो? नो सर यस बड़ी है। कलर में दिखाई ठीक है पड़ सर। रही है है। ना, तो इसमें थोड़ा सर विजिबल। ब्लू ले ठीक लो है, सर। समझ गए, देखो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कट हो रही है हल्की सी, चलो कोई बात नहीं, देखो जरा, देखो जैसे क्या है, हम तुम्हें पहले स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या है, जैसे CHO, एक दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और यहाँ पे CH2OH होता है, फिर इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर H। अब सुनो, तो कितने हैं बेटा, देखो C से क्या क्या जुड़ा हुआ है, C से H और OH, तो इसे हम CHOH लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ बताओ बेटा, लिख सकते हैं? यस सर बिल्कुल सर। अब कितने CHOH है बताइए जरा, CHOH है कितने? 4 सर। एक, दो, तीन और एक, चार। तो अगर हम इससे सीधे ऐसे लिख दें, हम यहाँ पे सीधे लिख दें CHOH का होल फोर, तो कोई दिक्कत है क्या किसी को यार, बताओ? नो सर। नहीं बस, सर। और नीचे वाले CH2OH को हम ऐसे लिख के दे रहे हैं, तो इसका मतलब ग्लूकोज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ? लिख यस सर। सकते हैं, यस ठीक है, सर। तो बस वही है, ठीक है। अच्छा बेटा, ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोज को कल हमने क्या बोला था, बताओ क्या बोलेंगे ग्लूकोज को? कौन सा ग्रुप लगा है ग्लूकोज के अंदर, बताइए जरा, ग्लूकोज के अंदर ग्रुप कौन सा दिख रहा है सबको, बता दो। सर एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डो हेक्सोज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। सर अच्छा अच्छा, ओके सिंपल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड लगा हुआ है तो इसे एल्डो हेक्सोज बोल सकते हैं। अब मेरी बात सुनना बहुत ही ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से बात सुनना मेरी, देखो भैया, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे दो दो जगह, ठीक है, एक तो रिएक्शन ऐसे और एक हो जाएगी रिएक्शन ऐसे। हम क्या करा रहे हैं बेटा, यहाँ पे रिएक्शन में करा रहा हूँ NH2OH से, NH2OH से, NH2OH से, और एक रिएक्शन में करा रहा हूँ बेटा HCN से, HCN से, ठीक है। तो देखो, जब आप बेटा HCN से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा,
जो लास्ट वाला आपका CH ऊपर देखो, जो CHOH होल 4 है, इसे तो ऐसे लिखा रहने दो, इसमें कुछ नहीं होगा। CHOH का होल 4 जो है, CHOH का होल 4 ये ऐसे रहेगा। इससे जुड़ा क्या हुआ, इससे CH2OH जुड़ा हुआ, ये भी ऐसे रहेगा। लेकिन जो आपका ये वाला ग्रुप है CHO ग्रुप, इस पे जाके अटैक होगा। कैसे अटैक होगा भैया देख लो जरा, एक बार बताओ, कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। ऐसे बेटा यहाँ पे H पे पॉजिटिव और CN पे नेगेटिव होगा कि नहीं? बिल्कुल सर। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा CH है, CH ठीक है, तो C से जाके क्या जुड़ेगा, CN जुड़ेगा कि H जुड़ेगा? सर CN। हाँ, तो यानी कि CS से जाके क्या जुड़ जाएगा, CN आपका जाके जुड़ जाएगा C से, क्योंकि भैया ये निगेटिव वाला अटैक कहाँ करेगा, पॉजिटिव वाले पे। तो CN निगेटिव अटैक किस पे कर देगा, कार्बन पे। और बताओ O से क्या जाके जुड़ जाएगा बेटा, O से जाके H जुड़ जाएगा, यानी कि इसी मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, OH भी जुड़ जाएगा। इतना समझ में आया? इतना आया कि नहीं आया बताओ बेटा? यस सर। यहाँ पे जाके OH। और अगर एक ही कार्बन से, अब मेरी बात सुनो, अगर एक ही कार्बन से बेटा OH और CN जुड़े होते हैं तो इसे हम लोग साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं? सर रिपीट कर दो। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर सर। रिपीट अच्छा कर ठीक दो। है। कोई बोल रहा है सर रिपीट करो। रिपीट कर दो। आवाज कट गई थी क्या? यस नहीं सर बोल सर। दो। आवाज तो नहीं कटी। मुझे लग रहा है आप लोगों की तरफ आज वेदर खराब है, इसी वजह से सर इस वजह से लाइट ऐसा भी हो जा रहा है रही है शायद। बार बार। चलो देखो, अच्छा फिलहाल मेरी बात फिर से सुनो। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मैं ये बोल रहा था बेटा, क्या लग रहा है वो, क्या कह रहा है वेदांत? चलो अच्छा, सही से कर लो। थर्ड पॉइंट डालो यहाँ पे फिर से। अब देखो मैंने क्या करा, हमने लिखा बेटा CHO, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हमने लिखा CHOH का होल 4। ये अपने पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, खूब ध्यान से समझना है इस बार। और मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2OH लिख दिया। अब हमने बेटा क्या कहा कि हम इसके दो रिएक्शन करा रहे हैं, दो तरीके से। एक बार मैं क्या करा रहा हूँ बेटा, एक बार मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ NH2OH से, NH2OH से, ठीक है, और एक बार रिएक्शन में करा रहा हूँ किससे, HCN से, HCN से। जब आप HCN से रिएक्शन कराओगे तो H पे पॉजिटिव CN पे नेगेटिव, ऐसे यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव O पे नेगेटिव, होगा कि नहीं होगा बताओ? इतना तो क्लियर है ना? तो होगा क्या बेटा, निगेटिव वाला जाके किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव वाले से, यानी कि CN निगेटिव जाके जुड़ेगा कार्बन से। तो इसका मतलब ये आपका CH हो गया, और CS से जाके क्या जुड़ जाएगा भैया, CS से जाके जुड़ जाएगा CN, और ये वाला H जाके O से जुड़ जाएगा, यानी कि इसी से क्या जुड़ जाएगा बेटा, OH जुड़ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला जो बचा हुआ है उसे ऐसे लिख दो, यानी कि नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है CHOH का होल 4, CHOH का होल 4, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, और अपने पास जुड़ा हुआ है CH2OH। ठीक है, एक तो ये अपने पास स्ट्रक्चर बन गई। दूसरा, जब आप इसकी NH2OH से रिएक्शन कराओगे तो अगेन बेटा वही चीज है कि आपका जो CHOH का होल 4 है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे आपका जो CH2OH है उस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है यानी कि एल्डिहाइड, उस पे बच जाके रिएक्शन हो जाएगी। उस पे रिएक्शन क्या होगी बताओ जरा, CH डबल बॉन्ड N और इससे OH। आपको ये कैसे बना सर, तो हम तुम्हें दिखा दें कैसे बना। बेटा देखो, अगर हम NH2OH को ऐसे लिख दें, H2 को इधर लिख दें, N को ऐसे लिख दें, OH को इधर लिख दें, कोई दिक्कत किसी को? सर फिर से बताना क्या क्या। अबे यार लिखा ही तो है NH2OH। ये जो NH2OH है, इधर देखो, इधर देखो, ये जो NH2OH दिखा हुआ है, इस NH2OH को मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें रिएक्शन कैसे हुई। इसे हम ऐसे लिख दे रहे हैं H2NOH, कोई दिक्कत नो सर। नहीं। अब देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को, जल को प्रवाह करे दे रहे, ठीक है, जल प्रवाह हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से देखो H2O निकल गया कि नहीं निकला? यस सर। अब जब यहाँ से H2 निकल गया तो यहाँ पे कार्बन बचा कि नहीं बचा, H बचा कि नहीं बचा? अब जब यहाँ से HO निकल गया, इधर से H2 निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो बचा क्या, डबल बॉन्ड N और OH ही तो बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। तो बेटा वही वही लिख दिया इधर मैंने। समझ में आई बात? यस सर सर। मतलब अब फिर मतलब फिर देखो यार, तुम इतनी सिंपल सी यार गणित नहीं समझ में आ रही। देखो अच्छा, फिर देखो, कोई बात नहीं, कोई बात, हम देख। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सर मतलब हमने H2 को डाला तब डबल बॉन्ड आ गया। बैलेंस ही नहीं पूरी करेगा मेरे भाई। देख इधर, अच्छा ओ एक यस सर। एक बार फिर से देखो एक बार। हमने बेटा तुम्हें खाली ये दिखाना चाह रहे, हम चाहें तो डायरेक्ट दिख दे, तुमसे पूछ भी नहीं सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्या इसमें इतने रिएक्शन तो पता ही है, बट फिर भी देख लो तो समझाना चाह रहे हैं बस। देखो यहाँ पे H2N और OH ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं? यस सर। तो फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा यहाँ से बेटा O और यहाँ से H2, यहाँ से जल का प्रवाह नहीं करा सकते क्या हम लोग, वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। तो बचेगा क्या, देखो ये CH है, ये CH बचेगा, और यहाँ पे क्या N, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड N ही तो आएगा, और OH, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही तो बनाएगा। नाइट्रोजन वैलेंसी कितनी होती है, 3, अपनी वैलेंसी कितनी उतनी तो बॉन्ड बनाएगा बेटा वो। तो बस यस यही सर। बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट मैंने डायरेक्ट लिख दिया।
ठीक है, तो देखो एक बार, इसे बेटा इस वाले मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं ऑक्साइन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। और नीचे वाले मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। पहले तो इतना लिखो, फिर हम बताते हैं। अब इससे पता क्या चला, इससे बेटा पता ये चला, जब हम लोगों ने इस वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, हमने जब क्या करा, हमने जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल की NH2OH और HCN से रिएक्शन कराई, तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या पता चला, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, समझे। क्योंकि देखो HCN ने ना तो यहां पे अटैक किया, ना HCN ने यहां पे अटैक किया, HCN अटैक किस पे किया, इस पे, और NH2OH ने भी अटैक क्या किया, इस पे। तो यानी कि सिर्फ अटैक जो हो रहा है किस पे हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप पे। तो हमने दिमाग लगा लिया कि वो ग्रुप कौन सा होगा, वो ग्रुप कहीं ना कहीं हमारे पास कौन सा होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा। ठीक है, अब एक बात और बताओ बेटा, कार्बोनिल ग्रुप होता कौन सा, पहले तो ये बता दो मुझे। तुम लोग तो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। अगर हम बहुत तेज तेज बोल जाए तो हमें रोक लेना, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता। देखो भैया, कार्बोनिल ग्रुप होता है C+O, इतने को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं बस। अब ये आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और आपका ये कीटोन भी हो सकता है, कोई बात नहीं वेदांत, मेरी बात सुनो। C+O को ही हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं, कार्बोनिल, कार्बोनिल। अब C+O कार्बोनिल है, अब ये आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये आपका HC+O भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, CHO भी हो सकता है, या फिर RC+OR मतलब कीटोन भी हो सकता है। तो कार्बोनिल ग्रुप दो टाइप के होते हैं, एक कौन सा अपने पास, एल्डिहाइड, और एक कौन सा, कीटोन। तो हमें अभी ये तो पता चल गया कि इसके अंदर ग्रुप कौन सा है, कार्बोनिल है, लेकिन ये नहीं पता चला कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। वैसे तो तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर लिखी तो तुम्हें पता ही है, हम ये बात कर रहे हैं कब की, जब हम लोग पता कर रहे थे तब की, तब ये रिएक्शन होके निकल के आए सामने। नोट करो इतना जल्दी से बेटा। अब हम लोग पता करेंगे भैया कि ग्रुप कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल में कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है कि कीटोन। राधिका, आप लैपटॉप से ले रहे हो या फिर आप मोबाइल से ले रहे हो क्लास। फोन से सर। फोन से, मोबाइल से। हाँ तो एक काम कर लो फिर, आज नोट्स रहने दो बनाने को, ठीक है, आप आराम से समझ लो, और देन उसके बाद आप क्या करना, गूगल ड्राइव से आज ही नोट्स हम अपलोड कर देंगे, वहां से डाउनलोड करके अपना अच्छे अच्छे बढ़िया से नोट कर लेना जब लाइट आ जाए, ठीक है। यस सर। तो बेटा क्या इतना सबका नोट हो गया कि नहीं, नो सर, 1 मिनट रुक जाओ, कर रहा हूँ। Yes, sir. कर लो, आराम से कर लो। अब देखो हमने ये तो पता कर लिया कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता चला कि वो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, क्या वो एल्डिहाइड है या फिर वो कीटोन है। बेटा तुम लोग बताओ कौन सा ग्रुप होता है, सर सर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है। हम लोग कल से पढ़ते आ गए, तभी तुम लोग इसे एल्डोहेक्सोज बोलते हैं ग्लूकोज को, हमें पता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में पता करा गया होगा तब कैसे करा गया होगा, वही रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया बेटा सबका। यस Yes, सर। sir. चलो अब फोर्थ हेडिंग देखो, फोर्थ में हम लोग हमने क्या करा, फोर्थ पॉइंट देख लो जरा एक बार। फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या किया, हमने कहा कि भैया देखो, जैसे अपने पास फिर से ग्लूकोज लिख लेते हैं CHO, और हम इसे CHOH का होल 4 लिख लेते हैं, ठीक है, होल 4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास CH2। किसका मॉलिक्यूल है ये अपने पास, ये अपने पास ग्लूकोज है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब हमने क्या करा बेटा, इसकी रिएक्शन करा दी Br2 वाटर से, ठीक है, Br2 वाटर से, ब्रोमीन वाटर से जब इसकी बेटा रिएक्शन कराई, ठीक है। पहले तो मैं एक बात आपको बता दें, Br2 वाटर जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हमें पहले तो ये बताओ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, पता नहीं सर। कम। माइल्ड का मतलब क्या होता है, कम होता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज तो करेगा, ये सबको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, मेरी बात समझो। तो पहली बात तो यहाँ पे एक चीज लिख लो कहीं पे शॉर्ट में, कि Br2 आपका कैसा है, Br2 आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहली बात तो ये। तो अब ये करता क्या है, ये हुआ क्या, हम तो बताते हैं। जब इन्होंने क्या करा, इसकी रिएक्शन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रिएक्शन जब इन्होंने ब्रोमीन वाटर से कराई, तो इन्हें तो पता था कि ब्रोमीन क्या है भैया, ब्रोमीन जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब है तो करेगा क्या, देखो उसने क्या करा, तो CHOH को ऐसे रहने दिया उसने, ठीक है, CHOH को ऐसे रहने दिया, छुआ ही नहीं, और CH2OH को भी बेटा ऐसे ही रहने दिया, छुआ ही नहीं। उसने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ क्या करा,
जो तुम्हारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था उसे इन्होंने क्या करा, ऑक्सीडाइज कर दिया। सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इसने क्या करा, ऑक्सीडाइज कर दिया। समझे? तो इससे हमें ये समझ में आ गया, देखो देखो यहाँ पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो इसका मतलब इसने अल्कोहल को नहीं किया। देखो भैया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जो अल्कोहल को कर ही नहीं सकते ऑक्सीडाइज। ठीक है, Br2 वाटर जो है अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, लेकिन ये एल्डिहाइड को, इसकी पावर इतनी है कि एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट ये अल्कोहल को नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी पावर उतनी होती ही नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इससे Yes. हमें ये पता चल गया, इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे बेटा कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। समझे? बोलो बात समझाई? Yes, sir. चलो ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इससे हमें ये बात पता चलेगी कि भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अगर ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज को अगर ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो किससे रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि अगर ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो किससे रिएक्शन कराएंगे। देख के बता दो किससे कराएंगे बेटा, Br2 वाटर से कराएंगे भैया। क्या कर रहे हो, इसी मॉलिक्यूल का नाम ग्लूकोनिक एसिड जो तुमने बनाया है। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो अगर ग्लूकोज को आपको ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, ब्रोमीन वाटर से उसकी रिएक्शन करा दोगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे जब हमने बोला कि Br2 जो आपका है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो अल्कोहल को भैया ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा बट वो क्या कर सकता है, कार्बोनिल ग्रुप को कर देगा। ठीक है, तो हमने ये दिमाग कैसे लगाया कि यहाँ पे एल्डिहाइड ही होगा, कीटोन भी तो हो सकता था, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड R भी तो हो सकता था। बताओ कैसे पता चला कि यहाँ पे एल्डिहाइड भी होगा, दिमाग का यूज करें अपना अपना। मेरा क्वेश्चन समझे, हमें लग रहा तुम क्वेश्चन ही नहीं समझे। फिर से देखो हम क्या कह रहे हैं, हम बेटा ये पूछ रहे हैं कि देखो हमने कैसे पता कर लिया कि यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप ही होगा। हमें कैसे पता चला यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, हमें ये कैसे पता चला। यहाँ पे बेटा कीटोन ग्रुप भी तो हो सकता था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप भी तो हो सकता था, कीटोनिक ग्रुप। हमें कैसे पता चला कि एल्डिहाइड ग्रुप ही प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि भैया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्कोहल को नहीं करेगा लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन को तो करेगा। बताओ, दिमाग लगाओ, किसी को नहीं पता है क्या। इसलिए क्योंकि बेटा कीटोन जो है उसका अगर आपने कभी ऑक्सीडेशन करा तो कभी भी एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। समझे? मतलब यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना, लेकिन कीटोन कभी भी ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाता। समझे बेटे, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, हाँ तो यही यस सर। यहाँ पे लिखो एज कीटोन do not oxidize to acids। साफ साफ लिख लेना, राइटिंग मेरी थोड़ी सी अच्छी है, तुम लोग ये कहते हो। ठीक है, in presence of bromine water, ब्रोमीन। ठीक है, इतना लिख लो भैया। सर कर लिया नोट। कोई बात नहीं, रात का बेटा आप कल देख लेना। ठीक है, चलो इतना कर लिया नोट। यस सर। चलो ठीक, कितने पॉइंट हो गए, 4 हो गए, आप 5वें पॉइंट पे आ जाओ। अब आ जाओ सर नीचे है अभी। कर लो भैया, कर लो। मुझे उठाओ ईयरफोन। बढ़िया है चित्रांश, आप बताइए, हाउ आर यू? सर बढ़िया। 8 बजे तक क्लास लें यार। यार समझो यार, भैया पैसे कट जाते हैं यार, समझा करो भैया। ऐसा नहीं, 8:30 तक थोड़ी अच्छा थोड़ी देर पहले छोड़ देंगे यार। कैसी बात करी तुमने, क्या बात करते सर सैलरी कितनी है आपकी? बहुत ज्यादा। 1 करोड़ या 2 करोड़?
सैलरी बहुत ज्यादा, इतनी है कि भैया पूछो मत, बस ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं तो। चलो अच्छा, हो गया बेटा इतना। यस सर। यस सर। चलो अच्छा, अप्रोक्स बता दो सर। अप्रोक्स इतनी है जैसे कार से जा रहे हैं, अब किसी ने जैसे 25 भिखारी वगैरह नहीं करोड़। बैठे होते हैं, कहता है भैया भगवान के नाम पे दे दो, ऐसे गड्डी फेंक देते हैं पूरे तुरंत, 1-2 रुपए नहीं। हाँ सर और क्या, हमको दे दो ऐसे तब। नहीं 10 रुपए 5 रुपए दे दो, सीधे गड्डी ऐसे दे दी, ठीक है। अब लगा लो तुम अंदाजा, ठीक है। सर तब तो अच्छा आना बेटा, पड़ेगा आपके पास। हाँ बिल्कुल, मिलो। देखो अच्छा, 5th पॉइंट बेटा देखो कि जो ग्लूकोज था, हमने क्या करा, फिर से उसकी एक रिएक्शन करा के देखिए। ये जो रिएक्शन बेटा लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक करके अभी सारी सुनेंगे, ठीक है। आज आपकी तरह में लग रहा है नेटवर्क का कुछ इश्यू है, तभी आप लोग थोड़ा सा ढीले यस पड़ रहे सर। हो। सर सर मौसम खराब बाहर है। तूफान चला है। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया, चलो ठीक है, जब तक पॉसिबल हो तब तक तो ले लो बेटा, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब जब हम रिएक्शन बेटा कॉन्क HNO3 से कराएंगे, पहले बताओ कॉन्क का मतलब क्या हुआ। कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सा मतलब है कंसंट्रेशन का। देखो जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक ग्लास है और ग्लास में भरी हुई है बढ़िया पेप्सी, है ना, सर इसमें, अमाउंट सर। हाँ पेप्सी भरी हुई है, इस ग्लास में पेप्सी भरी हुई है। अब तुमने क्या करा बेटा, एक दूसरा ग्लास लिया, ठीक है। अब तुम्हारे पास 2 दोस्त है, डेंसिटी ज्यादा है, HNO, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तभी हम अपने हिसाब से समझाएंगे, एक बार देख लो बेटा। देखो बात ये, एक एक दोस्त ए है, एक दोस्त है बी, ये एक मान लो एक है अपने पास, एक है नीरज और एक अविनाश है। अब नीरज के पास ग्लास पेप्सी का भरा हुआ पूरा है, तो नीरज चाह रहा है पूरा ग्लास पड़े, लेकिन पास में अविनाश भी है, तो नीरज को अविनाश को देनी पड़े। तो नीरज ने क्या करा कि अब ऐसा तो करेगा नहीं कि अपने आप ज्यादा पिए उसे कम करे, ऐसा अच्छा लगेगा क्या, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसने क्या करा, इसने कहा कि नो नीरज सर। ऐसा करते हैं, ये वाला ग्लास भर इतना, इतनी पेप्सी दे देते हैं, ठीक है, तो इतनी इसके से कम कर दो, इसके से इतनी कम हो गई, ठीक है, इतनी कम हो गई इससे। और इसने क्या करा कि अब क्योंकि बराबर तो दिखा नहीं उसे कि भैया देखो हमने तुम्हें बराबर दी है, फिर बाकी पानी भर देते हैं चलो, तो इसने क्या करा, इतने में पानी भर दिया, ठीक है। तो हिसाब बराबर, जितनी कोल्ड ड्रिंक उसे दिख रही है उतनी कोल्ड ड्रिंक इसे दिख रही है। लेकिन द पॉइंट इज कि नीरज को बेटा टेस्ट बढ़िया आएगा, नीरज को जो टेस्ट आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा, अविनाश को टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आई। यस यस सर। सर। क्यों, क्योंकि इस वाले की बेटा कंसंट्रेशन सेम है, जैसी पेप्सी की थी वैसी कंसंट्रेशन है, बट अविनाश वाले की कंसंट्रेशन तो डाइल्यूट हो गई, समझ गए, यस सर। यस सर। समझ गए कंसंट्रेशन। या और एग्जांपल दे दूसरा। सर आगे समझे। सर आगे समझ सर। हाँ, बढ़िया नीरज, एग्जांपल। नहीं तो समझ लो 2 दोस्त हैं, नीरज अविनाश, अब जो बड़े हो गए है ना, एक अविनाश है एक नीरज, दोनों इंजीनियर बन गए अपने जेई से, अब पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बंदा जो है पटियाला पैक लेके बैठा है, ठीक है, ये देखो यहाँ तक। अब नीरज, फिर आपके अविनाश ने खेल कर दिया, ठीक है, अविनाश ने कहा नीरज को देनी तो आई थोड़ी, तो नीरज को क्या कर, उन्होंने कहा लो ऐसा इतनी देते हैं, बाकी पानी भर दे रहे ऊपर तक, लो पूरा पैक बना के दे दिया। तो दोनों में क्या है, इसे अविनाश को कड़वी कड़वी लगेगी, क्यों, क्योंकि वो ये कंसंट्रेटेड है, और इसे क्या है, ये आराम से पी जाएगा क्योंकि उसमें पानी मिला हुआ है। समझ गया बेटा कंसंट्रेशन मतलब, समझ गए। यस यस सर। यस सर। अच्छा चलो, अब आ जाओ अपने टॉपिक पे वापस, बैक टू द वर्क। देखो बेटा, जब हम इसकी कॉन्क HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो देखो जो CHO है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH में, ठीक है। बाकी CHO4 ये जो है इन्हें तो आप छू ही नहीं सकते, इन्हें आप ऐसे रहने दो, CHOH का होल 4 ऐसे रहेगा। और नीचे जो आपने एल्कोहल लगा रखा था CH2OH, ये भी आपका COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। सर मिल्क में पानी डाले तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, नहीं यार बिल्कुल नहीं, क्यों टेस्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बिगड़ जाएगा सर वो तो। हाँ ठीक है। तो तो देखो ये क्या था अपने पास, ये भैया था ग्लूकोज, ये था ग्लूकोज, ठीक है। और ये क्या था, ये था ग्लूकेरिक एसिड, ग्लूकेरिक एसिड। तो आपसे रिएक्शन पता क्या पूछी जाएगी, आपसे बोला जाएगा कि भैया ग्लूकोज को ग्लूकेरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए किससे रिएक्शन कराते हैं, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना कॉन्क HNO3। होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। ठीक है। और दूसरी बात, ग्लूकोरिक एसिड बोल दो चाहे आप इसे सैकेरिक एसिड बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है, जो नाम आपको इसका अच्छा लगे वो ले लेना, ठीक है। अब इस समय पता क्या चला, देखो पहली बात तो बेटा जो कंसंट्रेटेड HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहली बात तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहली बात, यस ठीक है। सर। अच्छा अच्छा, हो सकता भैया, बीच बीच में चैट ना किया करो यार, पढ़ा लेने दिया करो, पहले जब हम बात करें तब बात करो, ठीक है। देखो तो ठीक है ठीक है ठीक है।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा, कॉन्क HNO3। तो इसने करा क्या, इसने भैया देखो CHO को तो ऑक्सीडाइज किया ही किया, एल्कोहल को भी कर दिया। वेयर एज जो आपका Br2 था, ब्रोमीन वाटर, उसने बेटा CHO को ही कर पाया था, एल्कोहल को नहीं कर पाया था। बोलो बात समझ में आई, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा हो? यस सर। ठीक है, तो यही है, बस इसी तरीके से हम लोग पता करते गए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग पता करते गए कि मतलब किसकी एविडेंस क्या है, कैसे क्या है। ठीक है, इस समय क्या पता चला, इस समय क्या होता बताओ। इस समय ये पता चला कि हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे प्रेजेंस है किसकी, 4 प्राइमरी अल्कोहल की। इस समय ये पता चला प्रेजेंस ऑफ 4 प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे 4 प्राइमरी अल्कोहल है, ये वाले देखो, ये जो है CHOH का होल 4, ये वाले, होल 2 नहीं था, यहाँ पे होल 4 था, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं हुए। ठीक है, तो कॉन्क HNO3 जो होता है बेटा, वो प्राइमरी अल्कोहल को कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो इस समय ये पता चल गया कि यहाँ पे जो 4 OH लगे हुए हैं, जो CHOH का होल 4 है, ये कैसे अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, तभी ये ऑक्सीडाइज नहीं हुए। वेयर ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों क्या हुए, ऑक्सीडाइज हो गए। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, इतना नोट करो बेटा जल्दी से। यस सर। चलो, सर वो का विनाश कर रहे हैं अभी। अविनाश हो गया बेटा? रुक जाओ सर। रुके हैं भैया। सर लग पड़ी बारिश। चलो ठीक है वेदांत, ऐसा कर लेना भैया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। एक बस इसका पॉइंट और बचा है, ठीक है, एक पॉइंट इसका और बचा है। फिर से क्या करेंगे बेटा, पहले तो बेटा लिकर की स्पेलिंग ठीक कर, और दूसरी बात नहीं, हम ये ऐसा कोई भी काम नहीं करते। ठीक है, यस सर। चलो CHOH का होल 4। यस सर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास बेटा CH2। CH2OH सर। ठीक है, ये क्या था अपने पास, ये था ग्लूकोज। ग्लूकोज। लास्ट में हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग AC2O से। किसी को पता है व्हाट इज AC का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? और इसमें हम लोग क्या लेंगे, पेरिडीन ले लेंगे। पेरिडीन, AC का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है? AC का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, CH3COO नेगेटिव, इसी को हम लोग बोलते हैं AC। चाहो आप इसे इस तरीके से एसिटेट आयन, एसिटेट आयन को तो AC बोलते हैं, या तो ऐसे लिख लो, या तो ऐसे लिख लो CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। ठीक है, इसी को हम लोग बेटा शॉर्ट फॉर्म में इतना बार बार ना लिख के सीधे शॉर्ट फॉर्म पे AC लिख देते हैं, एसिटेट आयन। क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, तो चाहो तो अपने समझने के लिए कहीं पे साइड में बेटा लिख लो, AC का मतलब क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। माइनस। यस सर। ठीक है, कहीं पे साइड में अपने पास लिख लो कि हाँ भैया AC का मतलब ये होता है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन जब आप AC2O से कराओगे बेटा, तो क्या बनेगा, देखो, तो आपका जो ये वाला है CHO, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और जो यहाँ पे 4 अल्कोहल ग्रुप लगे थे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे CHOAC में, CHOAC में कन्वर्ट हो जाएंगे, चारों के चारों ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये वाला भी आपका CH2OAC में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 5 ACOH जो है वो आपका अलग निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ इसमें लिखो, इसके नीचे क्या नाम है, पेंटा एस्टर। पेंटा एस्टर। ठीक है, एस्टर ग्रुप कौन सा होता है बेटा, बोलते नहीं हो भाई तुम लोग। एस्टर, क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने पूछा पेंटा एस्टर, जैसे मैं लिखने जा रहा था यहाँ पे, मैंने पूछा एस्टर ग्रुप कौन सा होता है भैया। बायो पढ़, वो बायो कह रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ रहा हूँ, इधर देखो। ROR। ROR तो ईथर होता है बेटा। RC डबल बॉन्ड OH क्या होता है, बताओ। सर ये वाला तुमको कराया नहीं है सर। हम तुम्हें देंगे पीठ, ये 11th के टॉपिक है, 12th के थोड़े ना, कैसी बातें कर रहा है यार। इधर देखो, सर एक मिनट मैं रिकॉल करके बताती हूँ आपको। देखो ROR हो गया अपने पास, RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एथेनोइक एसिड है भैया, अच्छा। एथेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, ये अपने पास एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, फिर RC डबल बॉन्ड OR, ये क्या है, ये कीटोन हो गया। ठीक है, ऐसे ही RC डबल बॉन्ड
ओ आर डैश, ये क्या है? यही तो ईस्टर है। ये क्या है? यही तो आपका एस्टर ग्रुप है बेटा, यस सर। एस्टर है। ये क्या है? ये कीट, रफ पे लिखो जल्दी, सब लोग कहीं रफ पे लिख लो। ये क्या है? ये अपने पास एल्डिहाइड है। तुम्हारा एक बार 11th का रिवीजन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम ऐसे 12th का पढ़ते जाओ, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, समझे? यस सर। ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा ईथर, ठीक है। ऐसे अगर कहीं पे लिखा हो जाए आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, तो इसे क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। एक बार आप लोगों का, देखो आज मीटिंग है तो आज मैं बात जहां तक अपनी रखूंगा, मैं एक बार आप लोगों का रिवीजन जरूर करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको बेटा ये बेसिक चीजें नहीं पता होंगी, हम आपको 12th कैसे पढ़ा दें बताओ। और आप 12th पढ़ते भी जा रहे हो, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाए वो ऐसे थे कि उनमें आपको 11th का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ऑर्गेनिक अगर आपने स्टार्ट करी है बेटा, तो ऑर्गेनिक में तो फिर कैसे, सोचो बेसिक चीजें नहीं पता, कैसे हाई लेवल पढ़ लोगे एकदम से। इतना नोट करो साइड में कहीं जल्दी से बेटा। हो गया भैया सबका? नो सर। नोट कर लो इसे साइड में कहीं पे, नोट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे बेटा लिख लेना, इस समय पता क्या चला? इस समय पता चला प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। इससे हमें ये पता चला कि इसके पास 5 OH ग्रुप हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए बस। उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं। बेटा हो गया सबका? यस सर। तो ये साइड वाला हटा दे या लिखा रहने दे? हटा दो सर। चलो लिखा रहने देते, क्या करना है, ये साइड में लिख लेना, ठीक है, कहीं पे भी। तो ये इतना हो गया। अब बस हम लोग क्या करेंगे? कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन बेटा क्या निकला, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो कंक्लूजन, 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 ठीक है। क्या कंक्लूजन क्या निकला बेटा? लिखो इसमें। कंक्लूजन ये निकला कि जो आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, क्या लिखेंगे हम लोग? ग्लूकोज इज concluded to have 5 alcoholic group। अच्छा 5 अल्कोहलिक ग्रुप है, और क्या है बेटा इसके पास? एंड वन एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप। भैया देखो ग्लूकोज के पास 5 क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है, 5 OH है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और क्या है बेटा? और यह भी लिख सकते हो कि ऑल ऑन डिफरेंट कार्बन, ऑल ऑन डिफरेंट कार्बन। जितने भी बेटा OH ग्रुप है वो कहाँ है? वो सबके सब डिफरेंट कार्बन पे लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? एज द स्ट्रक्चर इज स्टेबल। अगर आपने थोड़ी बहुत भी ऑर्गेनिक पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अगर एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप लग गए तो बेटा ये स्टेबल नहीं होता कभी भी, ठीक है। अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगेंगे तो कभी भी ये क्या होता है? स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। बट क्योंकि आपकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर स्टेबल है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि भैया क्या है, 5 OH ग्रुप जो है वो अलग अलग कार्बन पे लगे, ठीक है। और उसके बाद फाइनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर इज, तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या निकल गया बता दो भैया। देखो एक तो अपने पास क्या, CHO सबसे ऊपर, और सबसे नीचे क्या रहेगा बता सकता है कोई? ठीक है चलो, सबसे नीचे क्या रहेगा? CH2OH। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा CH2OH। और ये सब कार्बन है, ठीक है। ये हो गया, ये कार्बन है, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन इसका लिख रहा है, ठीक है। अब बताओ बेटा सबसे नीचे वाले पे क्या होता है? इधर राइट में यहाँ पे OH, फिर से क्या आता है?
OH, फिर आता है अपने पास H, फिर क्या आता है OH। इधर OH है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। इतनी बात लिख लो बेटा। अब उसके बाद बताओ बेटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास कितने कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास, और कायरल कार्बन क्या होता है कल मैं बता चुका हूं। बताओ बेटा, जो भी कल की लेक्चर में था वो बताया कि कायरल कार्बन क्या होता है बेटा, पता है किसी को? देखो ध्यान करो, हमने कल बताया था कि एक ऐसा कार्बन एटम जिसपे चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हो, जैसे इससे एक OH लगाओ, एक H लगाओ, एक आपका CH3 लगाओ, एक आपका Br लगाओ, तो एक आपका ऐसा कायरल, बिल्कुल सही, डिम्पल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 4 कायरल कार्बन है, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि एक ऐसा कार्बन एटम जिससे चारों डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। तो जरा गिन के बताओ कितने हैं। देखो बेटा, अगर आप इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन को, तो देखो इससे इधर क्या लगा हुआ है OH, नीचे क्या लिखा हुआ है पूरा CH2OH, इधर H लगा, ऊपर क्या लगा, ऊपर ये पूरी स्ट्रक्चर लगी हुई है, लगी कि नहीं सिंगल बॉन्ड से। तो इसका मतलब एक तो कायरल कार्बन ये वाला हो गया। दूसरा इस पे जरा चेक करो, इधर क्या लगा OH, बिल्कुल सही, एक बार चेक कर लेते हैं, इधर OH लगा, इधर H लगा है, नीचे क्या लगा, इतना ग्रुप लगा, ऊपर क्या लगा हुआ, ये पूरा ग्रुप, ये पूरा जो ग्रुप है ये ऊपर लगा हुआ है, तो इसका मतलब इस पे भी चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो ये भी कायरल हो गया। इसे जरा बेटा देखना, इस पे इधर H, इस पे OH, नीचे ये पूरा ग्रुप। अब देखो इसके नीचे ऊपर सेम ग्रुप होते कब, जब यहाँ पे CH2OH होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, CH2OH है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CHO लगा है, यानी कि एक ग्रुप चेंज है, तो इसका मतलब इस पे भी चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। और ऐसे ही जब आप इस वाले कार्बन को बेटा देखोगे, इसमें भी क्या है, एक इधर OH, इधर H, नीचे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है ऐसे, और ऊपर क्या लगा हुआ है, CHO, तो इस पे भी चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका मतलब 4 कायरल कार्बन है। और जो कायरल कार्बन होते हैं बेटा उसे हम लोग कैसे दिखाते हैं, स्टार से दिखाते हैं। तो एक स्टार यहाँ बना लो, ठीक है, एक स्टार बना लो यहाँ पे, एक स्टार यहाँ पे बना लो, एक स्टार यहाँ बना लो, और एक स्टार यहाँ बना लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टोटल 4 कायरल कार्बन। ठीक है बेटा, समझ में आया? यस सर। अब आपसे पूछा जाता है कि इसके कितने कन्फॉर्मर्स बनेंगे। कल ध्यान है मैंने आपको समझाया था कन्फॉर्मर, वो स्ट्रक्चर सिस्प्लेटिन ट्रांसप्लेटिन समझाया था, आइसोमर्स। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए इसके कायरल का मतलब कितने वो पढ़े कन्फॉर्मर्स बनेंगे, तो ध्यान रखना आप कैसे याद रखें, हम लोग याद रखते हैं 2n, वेयर आपका कन्फॉर्मर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं पूरा। जब आपसे इसके कन्फॉर्मर्स पूछे, कन्फॉर्मर, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2n, वेयर n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है। तो जब आप निकालोगे बेटा कन्फॉर्मर्स निकालोगे, जब आप इसके कन्फॉर्मर्स निकालोगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, n कितने बेटा बताओ, सिर्फ 4। 4, क्योंकि कायरल कार्बन 4 है, और 2 की पावर 4 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा, 16, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, तो इसके कन्फॉर्मर्स कितने निकल के आ गए, 16, ठीक है। इतना नोट कर लो बेटा। इतना हो गया बेटा? सर 1 मिनट कर रहे हैं सर। हाँ, इतना नोट कर लो जल्दी से। कायरल कार्बन बेटा सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कायरल कार्बन का मतलब एक ऐसा कार्बन जिससे चारों डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे होते हैं, उसे बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। आज फिर भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, 28 बच्चे अभी भी है, नहीं तो बच्चे भाग लेते हैं। सर आज मजा आ रहा है ना पढ़ने में। आकाश कह रहा था तो बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, सही बताओ? सच में सर। यस सर, सर बाहर बहुत बुरा हवा हाल चल रहा है है। आपसे मतलब। तुम लोग कहाँ हो, घर पे ही हो? यस सर। घर पे रहना, Yes, बाहर sir. मत निकलना, ठीक है। क्या Yes, पता sir. सर बचे ना सोआ तो। नहीं यार वो बात नहीं है, बट फिर भी मतलब जब इतने तेज तूफान है तो फिर घर पे रहो, ठीक है। यस सर, मम्मी पापा वगैरह भाई बहन से भी कहना बाहर ना निकले। यस सिमरन सर। कह रही है सर सर फोन आपकी साइड कैसे सर? सिर्फ 12% रहेगी, मैं क्लास लीव सर हाँ ठीक है, आपकी ठीक है। साइड कैसे बैठ?
इधर तो यार अभी सब सही चल रहा है, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सर आप अंदर बैठे, बाहर का क्या पता। ये भी बात सही है, ये भी पॉइंट है। ठीक है यस सिमरन सर। बेटा, आप ऐसा करो, आप फिर लीव कर जाओ, क्या कर सकते हो, जो ऑप्शन ही नहीं है कुछ। यस सर, कर वैसे भी लेंगे। सर 10-15 मिनट में कर देंगे ऑफ हम। हाँ 10 मिनट, 10-15 मिनट में ऑफ कर ही दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्योंकि अभी स्टार्ट कर ही दिया तो पढ़ा ही देते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब से मेरी वीडियो देख लेना, ठीक है। बाकी नोट्स हम अपलोड कर देंगे। बाकी हम लोग सिमरन मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलो बेटा, इधर नोट करें सबने। यस सर। यस सर। चलो भैया, तो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखेंगे, बस 10 मिनट में, 10 मिनट में, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो, क्या लिखोगे, फेलर ऑफ स्ट्रेट स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो थी उसके कुछ फेलियर थे, क्या फेलियर हुए वो हम बताते हैं, ठीक है। अब तुम सोचो, अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के कुछ फेलियर है, इसका मतलब ग्लूकोज किस फॉर्म में मिलेगा, अब मिलेगा तुम्हें साइक्लिक फॉर्म में, तो हमें ग्लूकोज को साइक्लिक फॉर्म में भी पढ़ना होगा। देखो इसमें आप लिखो, लिखो द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। हम इसीलिए रिपीट कर रहे हैं, कहीं पे अगर आप समझ में ना आए तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर यस सर। fails to explain the following property, following properties, ठीक है। किन किन प्रॉपर्टीज को नहीं बता पाया, ठीक है। देखो पहली बात क्या है भैया, कि जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज डज नॉट, तो हम तुम्हें एक चीज लिखने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन में बेटा पूछी गई है, इसीलिए हम इसे रेड कलर से लिखेंगे, भले ही तुम्हें देखने में कितना भी बुरा लगे रेड कलर। 2,4 डीएनपी टेस्ट, डीएनपी टेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लूकोज डज नॉट शो 2,4 डीएनपी टेस्ट, यानी कि 24 डीएनपी टेस्ट नहीं शो करता। तो तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हें 4 ऑप्शन देंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, और तुमसे कहेगा बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो 2,4 डीएनपी टेस्ट शो नहीं करता। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज जो है वो 2,4 डीएनपी टेस्ट शो नहीं करता। दूसरी बात, स्किप्स बेस टेस्ट नहीं शो करता, 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं करता, स्किप बेस टेस्ट नहीं शो करता, और NaHSO3 से रिएक्शन नहीं करता, और एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता, ठीक है, नहीं देता, ये सब काम नहीं करता है, ठीक है। इतना लिखो बेटा। ठीक है, ये नंबर मत डालना यार, ठीक है, क्योंकि यही तो बस खामी थी इसकी, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक 2,4 डीएनपी टेस्ट अलग कलर से कर देते हैं इसे। एक तो अपने पास 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं शो करता, इसके बेस टेस्ट नहीं शो करता, NaHSO3 से रिएक्शन नहीं करता, एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है। अब आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार उठा के देख लेना। 4 ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज, इधर लिखा होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, इधर लिखा होता है माल्टोज, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है सुक्रोज। क्या होता है इनमें से कौन सा है जो स्किप बेस टेस्ट नहीं देता, या NaHSO3 से रिएक्शन नहीं करता, या एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता, या फिर डीएनपी टेस्ट शो नहीं करता। ध्यान रखना, ग्लूकोज इज द राइट आंसर, ठीक है। यस सर। चलो इतना हो गया सबका। यस सर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आप हेडिंग डालो, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के हमें क्या करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें देखनी है, ठीक है। देखो बेटा इतना जल्दी से हेडिंग डालो जरा।
हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है। कितने दिन से आंधी आ रही तुम लोगों के यहाँ? आज ही तूफान आया है या बहुत दिन से आ रहा है? हाँ जी सर। अभी आज हो रही है बारिश? बार आंधी आंधी भी आ रही है? अच्छा, यहाँ सर पे बुरा हाल है सर, लाइट चली गई सर। लाइट वगैरह चली? यहाँ पे भी आई है आंधी यार। इसका मतलब यस समझ सर, लो यहाँ पे भी है। 20% बैटरी है। चलो अच्छा, 10 मिनट का और लेक्चर लेते हैं, फिर हम कर देंगे, ठीक है? सिर्फ 10 मिनट कर लो। चलो देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर में तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो, तो सबसे पहले क्या करो बेटा, आप ड्रॉ ही कर लो। एक सेकंड रुको जरा, नेट का कनेक्शन चला गया। ठीक है, चलो अब आप क्या करो let us first draw, देखो let us first draw the straight chain structure, straight chain structure in center। फिर on cyclization, जब आप cyclization करोगे, if OH on carbon first, ठीक है, comes on right, कल हमने बताया भी था तुम लोगों को, comes on right, तो क्या बोलेंगे बेटा उसे? अगर राइट में आएगा तो क्या बोलेंगे? साइक्लाइजेशन के बाद तुमने नहीं पढ़ा था, तुमने पढ़ा था डी और एल। हमने बोला था कि अगर पहले कायरल कार्बन पे OH अगर राइट साइड में लगा उसे डी ग्लूकोज बोलते हैं, और डी ग्लूकोज की जो मिरर इमेज होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एल ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि ये साइक्लिक हो रही है, डी और एल की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है साइक्लिक की। अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है? और अगर लेफ्ट में रहा पहले कार्बन पे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, ठीक है? अब देखो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, बीच में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है? बीच में क्या करेंगे? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ग्लूकोज क्या करेगा बेटा? दो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, एक करेगा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज बनाएगा, और एक क्या बनेगा बेटा? अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है? एक क्या बन जाएगा अपने पास? अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है? कैसे बनानी मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करो, बीच में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लो। मतलब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? CHO, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे सबसे नीचे ऐसे CH2OH, फिर क्या होता था? 1 2 3 और 1 4। इससे क्या करो? OH, इधर OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, इधर क्या हो जाएगा? H H OH और H। इतना लिखो। अब देखो क्या करना है, क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़ो। कह रहा लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑन साइक्लाइजेशन। जब आप साइक्लाइजेशन करोगे तो अगर बेटा OH आया पहले कार्बन पे किधर? राइट साइड में, तो उसे अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरे वाले क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। तुम्हें करना क्या है? कार्बन कितने पहले तो गिनो बेटा। कार्बन है 1 2, छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा, 6, ठीक है? टोटल कितने? 6 कार्बन है। अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पे लिख सकते हो आप कि CH2OH को ऐसे लिखा रहने दो, और एक ऐसी सीधी लाइन खींच दो, ठीक है? अब ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इससे हमने क्या करा? इसे हमने ऐसे जोड़ दिया, किससे?
यहाँ वाले एक OH, H आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, और इससे हम लोग क्या करेंगे, O से इसे जोड़ देंगे। ठीक है, अभी हम जो बना रहे हैं बस बनाते रहो, समझाते हैं भी ठीक से। ठीक है, बस आप ड्रॉ करते रहो, थोड़ा सा अजीब सा है बट हाँ समझा देंगे। इतना लिखो पहले, बनाओ इसे। अब देखो हुआ क्या है बेटा, ये रहा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। सर एक ठीक है मिनट सर, पहले और बना बेटा तो लें क्या कर बेटा, सर, पहले बना तो लें सर। हाँ चलो देखो, तो हमने करा क्या है, बस देखो इधर देखो, जो पहला कार्बन हम इधर अलग से बना के दिखाते हैं तुम्हें, देखो CH3 और यहाँ पे 1 2 3 4, देखो इस वाले कार्बन पे OH था कहाँ, तो हमने क्या करा, एक वाटर मॉलिक्यूल को इलिमिनेट करा, चाहे यहाँ से O और यहाँ से H2, मतलब यहाँ से OH, यहाँ से OH और यहाँ से H2O यहाँ से निकाल दो। फिर से देखो यहाँ पे OH था, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से HO दोनों OH उठा लो और यहाँ से एक H उठा लो, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को हटा दे रहे हैं, यहाँ से हमने OH हटा दिया और यहाँ से हमने H हटा दिया। इतना कर सकते हैं। अब बचा क्या बेटा, बचा ये वाला O, तो इस O को ऐसे थोड़ा दूर बढ़ा के लिख दो, कोई दिक्कत, यहाँ पे एक O बचा है अपने पास, इतना ध्यान रखो। तो ये वाला कार्बन और यहाँ पे क्या सिर्फ एक O ही तो बचा था, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल तो हमने हटा ही दिया, समझे। तो यानी कि पहले और कौन सा कार्बन है, पांचवा कार्बन, पहले और पांचवें कार्बन को आप जोड़ोगे विद अ सिंगल O। अब बताओ समझ में आया, ये वाले कार्बन को O से कैसे जोड़ा, क्योंकि हमने क्या करा, उसे हाइड्रोलाइज करा दिया, वहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करा दिया, बस और कुछ भी नहीं करा। बाकी जैसे स्ट्रक्चर जैसे जो था वैसे लिख दो, इधर OH था लिख दो, यहाँ पे OH था ऐसे लिख दो, यहाँ पे S था इधर OH था, बाकी को ऐसे ही छोड़ दो। अब बताओ समझ में आया हम क्या कह रहे हैं। यस सर। Yes, sir. बस हमने क्या करा, पहले वाले और पांचवें कार्बन का हाइड्रोलिसिस करा दिया, वहां पे हमने क्या करा है, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करा दिया और ये इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर बना ली। कोई दिक्कत आई किसी को, बताओ। नो सर। नहीं आई। अब देखो हम तुम्हें बताते हैं, ये तो हो गया तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज। क्यों, पहला कार्बन कौन सा है, पहला कार्बन यही वाला तो है बेटा, देखियो जरा, अलग कलर से दिखाते हैं, इस वाले कार्बन को देखना जरा, यही तो पहला कार्बन है। तो पहले कार्बन से बेटा OH किधर लगा हुआ है, बताना जरा, पहले कार्बन से OH किस साइड में लगा हुआ है, राइट में या लेफ्ट में। लेफ्ट में। अरे क्या बोल रहे हैं, सर राइट राइट सर। इसीलिए इसे हम लोग क्या सर बोलेंगे, राइट। राइट में लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इन सेंटर ऑन साइक्लाइजेशन इफ OH, क्या लिखा हुआ है, इफ OH ऑन C1 कार्बन कम्स ऑन राइट, तो उसे बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। यानी कि अपने पास ये क्या बन गया, ये अपने पास अल्फा डी ग्लूकोज बन गया है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज बन गया है, समझे। अब मुझे तुम बताओ, क्या तुम बीटा डी ग्लूकोज बना सकते हो बेटा, इसी फॉर्मूले से क्या बीटा डी ग्लूकोज बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचो, ठीक है, और यहाँ पे क्या करो बेटा, यहाँ पे आप CH2OH लिख दो। ठीक है, ये वाला कार्बन है, इसी का ऑक्सीजन उठा लेंगे और पहले वाले कार्बन का हाइड्रोलिसिस करा देंगे। बोलो इतनी बात तो सबको पता है, इतना वैसे बन जाएगा जो हमने बना के दिखाया था, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी ना। पहले कार्बन और पांचवें कार्बन से वाटर मॉलिक्यूल हटा देंगे। ठीक है, अब चलो देखो कितने कार्बन बचेंगे बीच में, 1 2 बट सर ए तो 3। हमको लेफ्ट में चाहिए। अब बेटा क्या कह रहे हो, बट सर ए तो हमको लेफ्ट में नहीं लेना है, मतलब। मेरी बात तो सुनो। तो होगा क्या, देखो OH यहीं पे रहेगा, ये वाला H यहीं पे रहेगा, ठीक है, ये वाला OH नहीं, ये बदल जाएगा, रुक जाओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुक जाओ बस। देखो इसमें पहले कार्बन पे OH किधर है, लेफ्ट, अंदर है, राइट में, पहले कार्बन पे OH किधर है, राइट में। इसमें क्या करना है तुम्हें, बस पहले कार्बन पे OH लेफ्ट में कर देना, बस बात खत्म। बाकी जो जैसा है वैसे वैसे ही लिख दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, तो इधर H हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा, इधर H हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ भैया कि ये वाला OH देख लो किधर है, ये OH क्योंकि पहले कार्बन का है और किधर है, लेफ्ट में, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज। नंबरिंग कर लो इसकी, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन, 6th कार्बन। ठीक है बेटा, अब अगर आपसे इसका नाम पूछा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो यही आपके हैं अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज। इतना जब नोट कर लेना बेटा, तो यहाँ पे एक शॉर्ट में एक नोट बना के एक बात लिख लेना। सर अभी टाइम लगेगा नोट करने को सर। हाँ नोट कर लो आराम से, तो हम लिखे दे रहे हैं। देखो, देयर एग्जिस्ट
ठीक है, इक्विलिब्रियम। अल्फा एंड बीटा फॉर्म कैन interconvert via straight chain structure, straight chain structure। इतना नोट कर लो जल्दी सब लोग बेटा। अल्फा डी और बीटा डी समझ में आया? समझ आ गया, बट सर रुक जाओ, नोट कर रहे हैं सर। हाँ, नोट आराम से कर लो। पहले कार्बन में अगर OH बेटा राइट साइड में होगा तो अल्फा डी बोलेंगे, और पहले कार्बन में अगर OH लेफ्ट में है तो हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। और ध्यान रखना, अल्फा और बीटा को तुम इंटर कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। इतना नोट कर लो जल्दी से, इतना कर लो, फिर बस यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि तुम लोगों के फोन में बैटरी वगैरह अभी है नहीं, तो बैटरी यार चार्ज कर लिया करो। तुम्हें पता है जब शाम लोग क्लास होती है, स्कूल जाते हैं सर, कहाँ करनी चाहते हैं? स्कूल मोबाइल अलाउ है? ये नहीं अलाउ नहीं है, बट सर हम ले जाते हैं मतलब। चलो भैया, बात करनी पड़ेगी तुम्हारे स्कूल में। यस सर। स्कूल में अलाउ नहीं, बट सर हम ले जाते हैं। ये तो भैया मजेदार बात। नहीं सर, बाहर रख देते हैं। अच्छा, चलो फिर अब बंद ही करना है, ठीक है? अब मतलब यहाँ तक टाइम भी हो ही गया आपका, और आप लोगों को दिक्कत भी आज क्योंकि बच्चे बहुत कम हो गए, तो यहाँ तक नोट कर लो, नहीं सबका छूट जाए, इससे तो बेटर है कि 5 मिनट पहले छोड़ दे, ठीक है? यस सर। सब लोग इतना अच्छे अच्छे नोट कर लो, पर इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? 3 लेक्चर और लगेंगे, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा, या फिर 2 ही लगेंगे मुश्किल से, देख लेंगे, ठीक है? बाकी नोट्स हम कर देंगे अपलोड, जैसा भी हो बताना। जिन जिन बच्चों का आज लेक्चर छूट गया, जिनके यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, जिनकी मोबाइल में बैटरी नहीं थी, आप लोग बेटा देख लेना, मतलब जो भी छूट के चलेगा देख ही लोगे, ठीक है? यूट्यूब पे देख लेना, बाकी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे गूगल ड्राइव से। यस सर। तो इतना हो गया सबका बेटा? नो सर। ठीक ठीक ठीक, नोट कर लो बेटा, आराम से कर लो। अविनाश कर लो बेटा। बंद हुई बारिश? अच्छा, हल्की फुल्की भी। सर लगी क्या लगी? बारिश। बारिश लगी थी लेकिन चली गई, बंद हो गई। चलो, अच्छा हो गया बेटा सबका? यस सर। जो आपने नोट लिखे एक बार इसको रिपीट कर दो बोल के। अच्छा चित्रांश चलो अच्छा, खैर तो यहीं पे रोकते क्लास, ठीक है? बाकी का जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है भैया? सर अविनाश बोला एक बार रिपीट कर दो, बोला। सर जो आपने मतलब जो आपने नोट लिखे है ना, इसको रिपीट कर दो। मतलब क्या लिखा है समझ नहीं आ रही राइटिंग। अबे लिखा है देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम, या देयर नहीं लिखो, दे आर लिखो। दे आर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम, अल्फा एंड बीटा फॉर्म कैन इंटर कन्वर्टिबल या फिर इंटर कन्वर्ट बाय स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। मतलब अल्फा और बीटा फॉर्म जो है वो इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं बाय स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ये लिख लो, ठीक है? यस सर। कर लिया बेटा नोट? यस सर, हो गया। यस सर। चलो फिर अब जाओ, बाहर निकलना मत जब तक आंधी तूफान चल रहा है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? यस सर। कॉपी के सो जाओ, मिलते हैं। लगाना है तो समझ लेना सर। तूफान में चलो ठीक है भैया, बाय। बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बाय बाय। गुड इवनिंग सर।